हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं है, ऊपर से बहुत रिस्क है, जान का खतरा है। आप बोल दीजिए कि झारखंड राज्य अलग करने का उद्देश्य पूरा हो चुका है, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। सर एक बात, आपको क्या लग रहा है, जयराम महतो जीत जाएगा तो क्या हो सकता है, अकेले क्या करेगा? तो एक क्या बोला पता है अधिकारी कि देखिए सर, अकेले सरकार में आए या ना आए, लेकिन ब्लॉक में जो लूट रहे ना, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये तो वाट लगा देगा। अगर कंपनी और ग्रामीण के बीच झगड़ा होता है तो पहले क्या होता है, 353 का केस होता है, सबको मालूम है। यदि झारखंड के लोग जमीन के बदले नौकरी मांगे तो पहले पुलिस जाती है और 353 का केस होता है। वहां भी यही हुआ, लेकिन वहां एक काम नया हुआ। क्या हुआ पता है? मैनेजर ने कहा कि ठीक है, 21 लड़कों पे केस किए हैं, अभी केस को होल्ड कीजिए, 4 तारीख को वोट का रिजल्ट आएगा, अगर जयराम महतो एमपी बन गया तो केस वापस कर लीजिएगा, नहीं तो बवाल कर देगा। इसीलिए हमने मजबूरी में ये लाइन कहा, आज भी कहेंगे, 1000 बार कहेंगे, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में 1000 बार कहेंगे कि हम दो हमारे दो नहीं, एक एक्स्ट्रा जन्म दीजिए और उसको निर्मल और बिरसा के रास्ते पर चलने के लिए तैयार कीजिए, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। अगर डाउट है तो रांची उठ के देख लीजिए, जाइए उस पहाड़ पे चढ़िए और रांची का दृश्य देखिए। रांची में 4000 आदिवासियों की हत्या खाली जमीन विवाद में हुआ है तो 3 गो एसपी है, एसएसपी है, सिटी एसपी है, ग्रामीण एसपी, क्या उखाड़ लिया? एगो डीसी भी था छवि रंजन, नोट छाप के चला गया, कौन मदद करेगा? हम साफ कहते हैं, हमको डर नहीं लगता है। डीसी छवि रंजन नोट छाप के और आदिवासी का जमीन बेच के चला गया, क्या उखाड़ लिया आप? क्या उखाड़ लिए बताइए? हम साफ कहेंगे, मरना एक दिन सबको है। हम सांसद विधायक बनने नहीं है, अगर आते तो हम अभी सांसद भवन में होते, हमको भी मिल जाता सरकारी आवास, दिल्ली में मिल जाता। इस बार वोट इसलिए मत कीजिएगा कि वो जो विधायक लड़ रहे हैं वो हमारे मामा के, मौसा के, जेठा के, काका के, गोतनी के, ननद के, सड़वाइन के, सरोजिन के, बेटी के, बेटा के, दामाद के पुतोहू है। इस बार इसलिए वोट कीजिएगा कि जो आपके बच्चों के पढ़ाई लिखाई, दवाई और कमाई की बात करे, उसके लिए आपको वोट करना है। ये वोट आपका सबसे ताकतवर हथियार है। आप गोली से नहीं लड़ सकते हैं, आप तीर तलवार से नहीं लड़ सकते हैं, आप लाठी डंडा से भी नहीं लड़ सकते हैं, आप भाला फरसा से नहीं लड़ सकते हैं, आप वोट की चोट से लड़ सकते हैं। आप वोट की चोट सही जगह लगाइए, अगर सही जगह वोट की चोट लगेगी तो प्रखंड में भी गलत करने वाले लोग डर के रहेंगे कि गलत नहीं कीजिएगा, जनता ने इस बार तगड़ा नेता चुन के भेजा है। तो चलिए इसी बीच आपको एक प्रखंड की भी कहानी सुना देते हैं। गिरिडीह जिला का एक प्रखंड, वहां एक दिन बैठे हैं 2-3 गो जेई और अधिकारी लोग, सीआई वगैरह, और क्या बोल रहे मालूम है कि सर एक बात, आपको क्या लग रहा है, अगर जयराम महतो जीत जाएगा तो क्या हो सकता है, अकेले क्या करेगा? तो एक क्या बोला पता है अधिकारी कि देखिए सर, अकेले सरकार में आए या ना आए, लेकिन ब्लॉक में जो लूट रहे हैं ना, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये तो वाट लगा देगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, एक ब्लॉक के पदाधिकारी उनके बगल में जो बैठे थे, वो आखिर तो झारखंडी लोग वहां भी है, वही लोग सुनाया कि ब्लॉक में ये आपका नाम का चर्चा है। क्योंकि वो दिल्ली में क्या करेगा नहीं करेगा हमको नहीं मालूम है सर, लेकिन अगर जयराम महतो जीत गया तो भाई ये तो है कि जन्म प्रमाण पत्र, मोटेशन रोटेशन जो करते हैं ना, बड़ी ठीक नहीं होगा, ये तो बंद करना होगा। तो इसलिए आप लीडर ऐसा चुनिए जो मजबूती के साथ जनता के अधिकार के लिए लड़े। आज झारखंड को लड़ाकू लीडर की आवश्यकता है। झारखंड की रिक्वायरमेंट एक बोल्ड लीडर की है। अरे 24 साल से तो लीडर बनी रहे, एमपी एमएलए बनी रहे। इस बार बदलाव कीजिए और हम लोग विश्वास करते हैं, विश्वास रखिए, इस बार झारखंड के दृश्य को बदलने के लिए हम लोग कहीं पीछे नहीं हटेंगे। और विशेषकर दीदी लोग आपसे कहेंगे, बिल्कुल आपसे कहेंगे, क्योंकि आप मामूली नहीं है, आप दुनिया को बदलने वाले लोग हैं। आप इस सृष्टि के सबसे ताकतवर लोग आप हैं। आपको इस राज्य को भी बदलना होगा, आपको इस राज्य की राजनीति को भी बदलना होगा। इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आप हैं। मजाक लग रहा है आपको? इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आप हैं, मजाक नहीं, हम अच्छा उदाहरण देके बता रहे हैं। आप एक काम कीजिए, देखो 4 किलो का पत्थर, 2-3 किलो का पत्थर लाइए और देखिए यहाँ को जिम मास्टर है, विराट नाम है इसका, बड़ी जिम करता है लड़का, बड़ी पाउडर खाता है, पूरा 80-90 किलो का है, इतना मोटा मोटा हाथ है, लड़का है, उसके कमर में बांधिए तो 2 किलो का पत्थर
अच्छा, पत्थर बांधने के बाद बताइए कितना दिन तक रख पाएगा पत्थर? दीदी लोग कितना दिन रख पाएगा? इसके कमर में अगर हमें को पत्थर बांध दे 2-3-4 किलो का, कई दिन तक रख पाएगा? 1 घंटा, 1 दिन, 10 मिनट नहीं रख पाएगा। और आप 9 महीना अपने गर्भ में लेके रहते हैं। आपसे ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है। आप अगर अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे तो हम भाई कितना बताएं? गलत बोल रहे हैं क्या? 9 महीना आप गर्भ में लेके रहते हैं। उसी तरह आप बेलन भी चलाती हैं, उसी तरह बर्तन भी मांजती हैं, उसी तरह माथा में पानी लाती हैं, यहाँ पकड़ के पानी लाती हैं, उसी प्रकार सारा घर का काम करती हैं 9 महीना गर्भ में लेके। और एक बड़का बड़का देखिए वीर मर्द लोग यहाँ बैठा है, बड़ा वीर बांधिए तो एगो 2 किलो का पत्थर बांधिए, हालत खराब हो जाएगा 2 मिनट में। तो आप अपने पावर का अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये समय नारी सशक्तिकरण का है। हम चाहते हैं कि आप आगे आए, इस राज्य के परिस्थितियों को, राजनीति को आप भी समझें। आपको समझना होगा दीदी लोग, आज ये राज्य क्यों बना था ये आपको समझना होगा। आज निर्मल दास से लेके शेख भिखारी से लेके बिरसा भगवान तक की शहादत क्यों हुई इस राज्य में, ये आपको समझना होगा। ये राज्य क्यों बना ये आपको समझना होगा। ये राज्य हमारे लिए बना था। ये राज्य इसलिए बना था कि सरकारी नौकरियों में ज्यादा से ज्यादा मौका हमें मिलेगा। ये राज्य इसलिए बना था कि इस राज्य में हमारे लिए उन्नति का रास्ता खुलेगा। लेकिन आज देखिए हम कहाँ हैं। तो इसलिए आपको हमारा संदेश होगा आपके छोटे भाई का कि इस बार मोर्चा दीदी लोग को भी संभालना है, इस बार मोर्चा दीदी लोग को भी लेके चलना है। और देखिए, चूंकि देवंती दी बता रही थी कि यहाँ थोड़ा सा कुछ लोग सामाजिक टकराहट को लेके आते हैं, कुर्मी वर्सेस मुंडा, कहीं कुर्मी वर्सेस संथाल, कहीं दिस दैट। तो हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग एक ऐसा रास्ता तैयार करेंगे कि दोनों समुदाय या फिर जो भी समुदाय आपस में संघर्ष कर रहे हैं, उनके बीच के विवाद को समाप्त करें और उनके लिए एक संरक्षण का रास्ता तैयार किया जाए। हम लोग एक ऐसा विकल्प लेके आएंगे। देखिए, जहां समस्या है वहीं समाधान है, जहां समस्या होती है वहीं समाधान है। इसलिए इस बात को भी हम लोग तय करेंगे एक बेहतर तरीके से। ये जो समस्या आज राज्य में आई है, कुर्मी वर्सेस आदिवासी, इस समस्या का भी समाधान पढ़े लिखे नौजवान है इतनी बारीकी से और इतने महीन तरीके से करेंगे कि विवाद भी समाप्त हो जाएगा और उनको उनके अधिकार से, उनके हक से, उनके गांव से किसी प्रकार से ना बेदखल किया जाएगा, उनको संरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए कहीं ना कहीं हमें आगे आने की आवश्यकता है, हमें चीजों को समझने की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, विधानसभा लोकसभा के भीतर ऐसे कानूनों पर चर्चा करने की आवश्यकता है जो एक विवाद नहीं, संरक्षण लेकर आए, एक समाधान, एक उपाय लेकर आए। और विशेष ज्यादा नहीं, चलिए समय हो चुका है, काफी ग्रामीण क्षेत्र है और काफी दूर दूर से लोग आए हैं, तो उन्हें जाने में भी असुविधा ना हो, इसलिए हम लोग जो मैसेज लेके आए थे, जो संदेश लेके आए थे, आप तक पहुंचाया। सीएनटी कानून को समझिए। तो सीएनटी कानून में क्या कहता है कि आदिवासी, मैं आदिवासी पे ही बात करता हूं, कि एक आदिवासी का जमीन एक आदिवासी खरीदेगा, एक आदिवासी का जमीन आदिवासी खरीदेगा, लेकिन उसी थाना में। चलिए, उस समय थाना तब जिला बन गया है, या फिर हम प्रखंड मान लेते हैं। चलिए, हम ऐसे कानून में क्या है नहीं मालूम है, हम सपोज दैट जिला ही मान लेते हैं कि एक आदिवासी का जमीन उसी जिला, उसी प्रखंड के एक आदिवासी को खरीदना है। तो हेमंत सोरेन तो रामगढ़ जिला के थे, दुमका में काहे खरीदे? तर्क से बात कीजिए, ऐसे हवा हवाई बात नहीं करेंगे। ये इसका मतलब वो बिरसा भगवान खुद नहीं मानते हैं। हेमंत सोरेन खुद देखिए, माला चढ़ाने से बिरसा भगवान के आप अनुयायी नहीं हो गए। अगर हेमंत सोरेन जी ने बिरसा भगवान पे माला चढ़ा दिया तो उसके अनुयायी नहीं हुए। वो चाहते क्या थे? वो उनके मरने के बाद जो कानून बना, क्या उस कानून को हेमंत सोरेन मानते हैं? मेरा एक ही सवाल है। बिरसा भगवान के मरने के बाद एक कानून बना, उस कानून का नाम है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। वो कानून तैयार होना स्टार्ट हुआ 1902 में और फाइनल हुआ नवंबर का महीना 1908 में। ये कानून बना बिरसा भगवान की शहादत के बाद। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री उस कानून को मानते हैं? जी नहीं, धज्जियां उड़ाते हैं। उस कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। उनका जमीन रांची में, उनका जमीन रामगढ़ में, उनका जमीन बोकारो में, उनका जमीन धनबाद में, उनका जमीन दुमका में, 5 जिला में हम जानते, बाकी आप जानिए।
बाकी आप जानिए, बाकी भैया आप जानिए। देखिए आज लोगों को हमसे हालत इसलिए खराब है कि हम सरल शब्दों में लोगों को बहुत गहरी गहरी और रहस्यमयी बातों को समझा देते हैं। जो बातें उलझी हैं उन बातों को सुलझाते हैं। इसीलिए आज हमें लोग जानते हैं कि ये लड़का लीडर तो है ही, साथ में टीचर का काम करता है। और समाज में आप लीडर पैदा होने दीजिए, टीचर पैदा मत होने दीजिए। इसीलिए लोग इतना केस करता है हम लोग के ऊपर। नहीं, एक सिंपल सा बात है। हेमंत सोरेन आदरणीय मुख्यमंत्री, बड़े भाई उनको बोल रहे हैं, बिल्कुल बिरसा भगवान के सिद्धांतों को नहीं मानते हैं। अगर मानते हैं तो चलिए आपसे कहेंगे, आपने जिन वैसे भी आदिवासी का है जमीन खरीदा, अभी कितना करोड़ों का था। बोकारो वाला तो पेपर भी देख लीजिए, कटिंग 20 करोड़ बताया जा रहा है उसका अनुमान। आप उस आदिवासी परिवार का जमीन वापस कीजिए, हम मानेंगे आप आदिवासी हितैषी भी हैं और आप बिरसा भगवान को मानने वाले भी हैं।